जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो जोधपुर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से आई एक बहुत ही बड़ी और एक अच्छी खबर। तो पहले बता दूं कि जोधपुर हाई कोर्ट में 3 अगस्त 2026 को संत आसाराम जी बापू की ओर से 2 याचिका दायर की गई थी। पहली याचिका ये थी कि संत आसाराम जी बापू को 20 दिन की पैरोल दी जाए और दूसरी एक याचिका दायर हुई थी कि संत आसाराम जी बापू को ओपन जेल यानी कि खुली जेल में रहने की अनुमति दी जाए। तो दोनों याचिकाओं पर 3 अगस्त 2026 को जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त 2026 को संत आसाराम जी बापू की ओर से एक याचिका दायर हुई थी कि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब है, तो संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट संत आसाराम जी बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत प्रदान करे। तो उस याचिका पर 4 अगस्त 2026 को सुनवाई होनी है। तो उन सुनवाई से पहले 30 हजारी कोर्ट से आई एक अच्छी और एक बड़ी खबर। देश के बड़े 4 टीवी चैनलों ने संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के इरादे से झूठी खबरें चलाई थी। उन 4 टीवी चैनलों पर अब कानून का शिकंजा कस रहा है। 28 जुलाई 2026 को इन 4 टीवी चैनलों पर जो मामला दर्ज हुआ था उस पर सुनवाई हुई। उसमें 4 देश के बड़े टीवी चैनल है, आज तक, इंडिया न्यूज़, जी न्यूज़ और IBN 7 CNN न्यूज़। ये 4 टीवी चैनलों पर अब कानून का शिकंजा कस रहा है, क्योंकि इन लोगों ने हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें चलाई थी। उसी को लेकर इन टीवी चैनलों को सम्मन जारी हुआ था और 28 जुलाई 2026 को इस मामले में 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई थी। तो इस पूरी सुनवाई में क्या हुआ, आइए जानते हैं हरि जी से। हरि जी उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो हरि जी से जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और 28 जुलाई 2026 को क्या हुआ था कोर्ट के अंदर और इस मामले की अब अगली सुनवाई क्या रहेगी। तो उसके पहले आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के इरादे से ये 4 टीवी चैनल, आज तक, इंडिया न्यूज़, IBN 7 CNN न्यूज़ और जी न्यूज़ ने संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के इरादे से झूठी खबरें चलाई और संत को सताने में इन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब इन लोगों पर अब कानून का शिकंजा कस रहा है। क्या आप लोग इच्छ रहे हो कि ये 4 टीवी चैनलों के मालिक भी सलाखों के पीछे जाए? तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो आइए पहले सुनते हैं क्या है पूरा मामला और उस दिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ। तो हमारे साथ हरि जी जुड़ चुके हैं। हरि जी, जिस तरह से गुड़गांव में कुछ मीडिया कर्मियों के ऊपर केस चल रहा है, तो 30 हजारी कोर्ट में भी कुछ टीवी चैनलों पर सम्मन जारी हुआ था और उसकी अगली डेट में क्या कार्यवाही हुई और आप क्या उस दिन कोर्ट में मौजूद थे और क्या हुआ था, आप पूरा बताइए इस केस के बारे में। देखिए प्रभु, ऐसा है, ये जो केस चल रहा है इसमें 4 चैनल वालों के खिलाफ ये केस है। आज तक न्यूज चैनल, जी न्यूज, IBN 7 और इंडिया न्यूज, जिसमें दीपक चौरसिया एडिटर इन चीफ है। और ये मामला क्या है कि जब बापू जी के ऊपर केस हुआ था, जब बापू जी की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस समय पूरे मीडिया में जो है एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। ये तो हम सब साधक जानते हैं। उसमें बापू जी के बारे में अनर्गल जो है दुनिया भर के तमाम प्रकार की बातें बनाकर और आश्रमों को बदनाम करने के लिए दिखाया गया। उनका चैनल में जो भी प्रसारित किया गया था कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का पूरा आशय यही था कि आश्रम में गलत गतिविधियां होती है, जो तमाम प्रकार के जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मतलब आश्रम ट्रस्ट की तरफ से ये केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें ट्रस्टी हैं एक राजीव अग्रवाल जी। तो राजीव अग्रवाल जी की तरफ से जो है राजेंद्र नगर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी और वो शिकायत का पर्पस ये था कि इन मीडिया वालों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए।
लेकिन पुलिस थाने में आवेदन देने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 156(3) के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया और उसके बाद 30 हजारी कोर्ट में ये केस दर्ज करवाया गया था 2014 में। और लेकिन 2014 से लेकर 2020 तक ये मामला थोड़ा, जो भी इसमें वकील साहब देख रहे थे, उनके द्वारा सही से पैरवी नहीं की गई, लापरवाही या जो भी है, एक तरह से सुस्ती मतलब बरती गई, जिसके कारण केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि कोर्ट ने एक तरह से ये माना कि आप लोग केस डाले हो तो केस नहीं लड़ रहे हो, तो उल्टा जो है हम लोगों के मतलब जो भी हैं शिकायतकर्ता, उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगा दिया। और जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो अर्जी हम जो लगाए थे, उस अर्जी को खारिज कर दिया। और कोर्ट ने ये बोला कि हम पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते, लेकिन इस केस को हम खुद संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर ये केस जो है ना प्राइवेट कंप्लेन में कोर्ट ने तब्दील कर दिया। और उसके बाद इसमें मतलब कोर्ट ने ये बोला कि आप है जो दिखाया है जो कार्यक्रम, उसके बारे में आप सबूत पेश कीजिए और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी कोर्ट ही इसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। जो भी त्रुटियां हुई वो तो त्रुटियों की वजह से केस आगे नहीं बढ़ा। अब इसमें क्या है कि पिछले तारीख में मैंने ये देखा, फरवरी में जो तारीख जो थी, उसमें से धर्मेंद्र मिश्रा जी ने जब बहस किए थे, तो उस बहस के आधार पर कोर्ट ने इनको एक नए सिरे से सम्मन जारी किया चारों मीडिया वालों के खिलाफ। कोर्ट ने जब सम्मन जारी किया तो मीडिया वालों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि सर आप अब नए सिरे से हम लोगों को सम्मन जारी कर रहे हैं, जबकि ये कोर्ट की प्रक्रिया तो पहले ही मतलब आगे बढ़ चुकी है, तो अब आप वापस के। तो कानूनी बिंदुओं को आगे रखते हुए तरफ के मतलब कई हाई कोर्ट और बाकी कोर्टों की जो है एक तरह से जजमेंट के अनुसार तरफ मिश्रा जी ने रखे, तो कोर्ट ने सम्मन जारी किया। तो 28 तारीख को चारों मीडिया वालों को जो आदेश जारी हुई थी, उस आदेश के मुताबिक इसमें जो मीडिया ने प्रसारित किया था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की वीडियो को पेश करना था। तो उसी में से जो है कि 4 में से आज तक वालों की तरफ से वकील जो पेश हुआ, तो उसने ये बोला कि मैं समय लेना चाहता हूं। और उसने दूसरा कारण ये बताया कि मैं मतलब मीडिया वालों की तरफ, जो आज तक वालों की तरफ से जो वकील था, उस वकील में मतलब बदलाव किया गया, तो नया वकील उसने हायर किया, इसलिए वकालतनामा पेश किया है, तो इसलिए जज से उसने समय मांगा। और जी न्यूज वालों की तरफ से सम्मन रिसीव हो गया था, लेकिन सम्मन रिसीव होने के बाद भी उसके तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, तो इसलिए कोर्ट ने एक तरफ से एक चांस और दिया, उसको सम्मन जारी किया। और IBN 7 की भी तरफ से कोर्ट से समय मांगा है कि अगली तारीख पे हम बहस करेंगे, तो इसलिए मुझे समय दिया जाए। इंडिया न्यूज वालों की तरफ से जो वीडियो जो चलाया था, उस वीडियो के बारे में चैनल वालों की तरफ से 28 जुलाई को पेश हुआ था। और जब वो पेश हुआ था, उससे क्या है कि पूरा जो भी उसने पूरा रिकॉर्ड लेकर आया था, तो उसने ये बोला कि मैंने जो कार्यक्रम जो दिखाया था, वो कार्यक्रम हमारे जो न्यूज़ चैनल के सर्वर पर नहीं है आज की डेट में। तो जज साहिबा ने ये भी बात पूछी कि आप क्यों, तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से ये हवाला दिया गया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का कुछ ऐसा गाइडलाइंस है कि 90 दिन के बाद हम चैनल से वीडियो को डिलीट कर देते हैं, मतलब एक तरह से उसको आज़ादी दिया हुआ है। तो उसने उस कानून का हवाला देकर उसने ये तर्क रखा कि पहली बात तो जी जो 90 दिन का जो हवाला दिया उसने, जो गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक हमारे पास कोई डाटा नहीं है। और उसके बाद में उसने ये भी तर्क रखा, कोर्ट में अपना बताया कि 2020 के बाद जो है जो उससे पहले का जो डाटा है हमारे पास है नहीं, और उसके बाद का डाटा हमारे पास है, इसलिए हमारे पास डाटा नहीं है, तो हम इसलिए नहीं उपलब्ध करा सकते। तो उसकी गवाही हुई, वो मिश्रा जी ये कानूनी प्रक्रिया के तहत उससे सवाल जवाब किए और उससे कोर्ट में उसकी गवाही हुई। करीब 1.5 घंटे तक मिश्रा जी ने सवाल जवाब, और जो जिसको बहस मतलब एक के रूप में हम अगर बोल सकते हैं, बहस के बाद उससे सवाल जवाब हुआ। तो वो सवाल जवाब जो है होने के बाद करीब 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद में जज ने बोला कि अब इसमें आप ज़्यादा समय देंगे, तो इसलिए आगे की डेट दिया है 24 अक्टूबर। तो उस दिन भी जो मतलब ये जो इंडिया न्यूज वाला जो मामला है,
वो 24 अक्टूबर 2026 को अब अगली सुनवाई उसकी होगी। हाँ लेकिन जैसे आपने बताया कि उस चैनल में जब दीपक चौरसिया था तो अब तो है नहीं, तो चैनल पे ही केस चलेगा अगर आगे चलकर जो होगा कार्यवाही जो भी आगे होगी कि दीपक नहीं, चैनल पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन उस वक्त पे जो भी कार्यक्रम प्रसारित किया गया था उस वक्त पे जो जिस एंकर ने कहानी बनाकर प्रसारित किया, एंकरिंग जो किया है, वो भी मतलब आरोपी के रूप में आएंगे। और दीपक चौरसिया उस वक्त एडिटर इन चीफ था, तो एडिटर इन चीफ था, तो वो तो उसको तो नजरअंदाज, वो तो आएगा ही आएगा, भले आप छोड़ दिए हैं, लेकिन जिस समय बापूजी के बारे में ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया था उस वक्त मेन जिम्मेदार पद पे दीपक चौरसिया ही था। तो चैनल के मालिक के साथ साथ दीपक चौरसिया भी आरोपी इसमें है। अच्छा, तो फिर आज तक और IBN 7 और जी न्यूज, इन 3 चैनलों को अब इसमें 3 चैनल वालों के खिलाफ जो कार्रवाई जो हुई है और उसमें जो डेट पड़ी है वो है 14/9/2026। अच्छा जी, तो अब अगली सुनवाई तब होगी। हाँ, क्योंकि इन लोगों की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, कोई वकील ने कोई समय मांगा, तो इसके लिए कोर्ट ने डेट दिया है कि उस दिन जो है ये सारे जो भी 3 चैनल के जो वकील है वो पेश हों और ये जवाब दाखिल करे, और जो भी जवाब दाखिल करेंगे तो उनसे जो भी सवाल जवाब ये बातें मतलब की जाएगी। और क्योंकि इसका जो इसके तरफ से जो गवाही हुई है तो इसमें क्या 1.5 घंटा मतलब सवाल जवाब जो बहस हुई है, तो उसमें समय का अभाव बताकर कोर्ट ने बोला कि हमारे पास और भी केसेस हैं, तो इसके लिए हम आपको 24 अक्टूबर की डेट देंगे। क्योंकि जज साहिबा ने भी बातें बोली कि भाई आपकी इस केस में देर लगेगा, क्योंकि धर्मेंद्र मिश्रा से पूछा गया तो बोले नहीं सर इसमें समय लगेगा, तो उसके लिए बोले ठीक है समय लगेगा, तो उसके मतलब उस दिन के मुताबिक जो है उन्होंने फिर समय दिया है 10/24/2026 को। अच्छा, इसमें शिकायतकर्ता राजीव अग्रवाल जी है। हाँ, मतलब राजीव अग्रवाल जी ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी की तरफ से जो है ये केस दायर किया गया है। अच्छा, ठीक है, तो अब अगली कार्यवाही पर भी आप कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, तो जो भी होगा तो आपके द्वारा हम जानकारी लेंगे। ठीक है जी। जी, धन्यवाद आपका खूब खूब। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।